Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 8th history chapter 7 civilizing the native educating the nation. Fifth video. Tagore's Abode of Peace. Many of you may have heard of शांति निकेतन. आप में से बहुत ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा. डू यू नो वाई इट वॉज इस्टेब्लिश्ड एंड बाय हुम? क्या आप जानते हैं कि ये कब क्यों इस्टेब्लिश किया गया और इसे किसने इस्टेब्लिश किया? रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901. रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया 1901 में. एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल. जब रविन्द्रनाथ टैगोर चाइल्ड थे तब उन्हें स्कूल जाने में उन्हें बहुत से वे घबराते थे और उन्हें स्कूल से बहुत हेट थी. ही फाउंड इट्स सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव. उन्होंने वे स्कूल को सफोकेटिंग और ऑप्रेसिव मानते थे. द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन. और वे स्कूल को एक प्रिजन एक जेल की तरह मानते थे. फॉर ही कुड नेवर डू वॉट ही फेल्ट लाइक डूइंग. वहाँ पर वे सब नहीं कर सकते जो वे करना चाहते थे. सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर. जब अदर चिल्ड्रन टीचर को लिसन करते थे टैगोर्स माइंड वुड वंडर अवे. तब टैगोर का माइंड कहीं और होता था. द एक्सपीरियंस ऑफ दिस हिज स्कूल डेज इन कैलकाटा शेप्ड टैगोर्स आइडियाज ऑफ एजुकेशन. कैलकाटा के स्कूल डेज के एक्सपीरियंस ने टैगोर के आइडिया जो एजुकेशन को लेकर थे उन्हें एक शेप दिया. ऑन ग्रोइंग अप ही वॉन्टेड टू सेटअप अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वॉज हैप्पी. वे ऐसी प्लेस पर स्कूल को सेटअप करना चाहते थे जहाँ पर चाइल्ड हैप्पी हो. वेयर शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव. जहाँ पर वे फ्री और क्रिएटिव हो. वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थाट्स एंड डिज़ायर. जहाँ पर वे अपने थॉट्स और डिज़ायर को एक्सप्लोर कर पाएँ. टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड और टू बी ए टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग. टैगोर ये मानते थे कि जो टाइम होता है चाइल्डहुड का ये सेल्फ लर्निंग होता है आउटसाइड द रिगिड एंड रेस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश. और जो ब्रिटिशर्स ने स्कूलिंग सिस्टम सेटअप किया है ये एक रिगिड सिस्टम है और यहाँ पर डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं. टीचर हैड टू बी इमेजिनेटिव. जो टीचर होते हैं उन्हें इमेजिनेटिव होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए. अंडरस्टैंड द चाइल्ड कि वे चाइल्ड को अंडरस्टैंड कर सकें. एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी. और उनकी जो क्यूरियोसिटी है जो चिल्ड्रन की उसे डेवलप कर सकें. अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल स्किल द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव हर सेंस ऑफ वंडर. और जो स्कूल्स हैं वे जो भी चाइल्ड की जो भी क्रिएटिव डिज़ायर्स होती हैं और वंडरिंग के जो भी उनके सेंस है उसको किल कर देते हैं. टैगोर वॉज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इनकरेज ओनली विद इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट. टैगोर ऐसा मानते थे, उनका ये व्यू था कि नेचुरल इन्वायरमेंट में ही क्रिएटिव लर्निंग हो सकती है और इनक्रेज किया जा सकता है लर्निंग को. सो ही चूज टू सेटअप हिज स्कूल 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैलकाटा. इसलिए उन्होंने कैलकाटा में कैलकाटा से 100 किलोमीटर दूर एक स्कूल सेटअप किया. इन रूरल सेटिंग. रूरल जो सेटिंग्स थी जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना एक स्कूल सेटअप किया. ही सॉ इट एज एन अबॉर्ड ऑफ पीस. वे मानते थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस शांति है. वेयर लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर. जहाँ पर नेचर में हार्मनी के साथ रह सकते हैं. चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट दियर नेचुरल क्रिएटिविटी. और चिल्ड्रन अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी को कल्टिवेट कर सकते हैं. इन मैनी सेंस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इज सिमिलर वे. बहुत से सेंस में महात्मा गांधी और टैगोर के जो थॉट थे वे सिमिलर थे. एजुकेशन को लेकर काफ़ी थॉट जो थे सिमिलर थे. देयर वर हाउ एवर डिफरेंस टू. और कुछ इनमें डिफरेंसेस भी थे. गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन. गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो भी एजुकेशन थी जो भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन था इसकी को
क्रिटिसाइज करते थे, इसकी आलोचना करते थे। एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी और मशीन्स की वे वर्शिप करते थे। टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विथ वॉट ही सॉ एज द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। और जो टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये चाहते थे कि जो भी उन्होंने कंबाइन एलिमेंट्स किए एक साथ, जो एलिमेंट्स थे मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के और इंडियन जो भी ट्रेडिशन थे, इनको एक साथ कंबाइन करके इन एलिमेंट्स को एजुकेशन में यूज़ किया। ही एम्फेसिस द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन। वे शांति निकेतन में इस बात पर, इस टीचिंग्स पर एम्फेसिस करते थे या जोर देते थे कि शांति निकेतन में म्यूज़िक और डांस के साथ, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ म्यूज़िक, डांस और आर्ट की भी नीड है। आर्ट को भी और म्यूज़िक और डांस को भी टीच करने की या टीचिंग्स की नीड है। मैनी इंडिविजुअल एंड थिंकर्स वर थिंकिंग अबाउट द वे और नेशनल एजुकेशन सिस्टम। बहुत से इंडिविजुअल और जो भी थिंकर्स थे, वे एजुकेशनल सिस्टम, जो कुड बी फैशन, जो भी एजुकेशनल सिस्टम था उसमें, उसके बारे में थिंक कर रहे थे। सम वांटेड चेंजेस विद द सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश, और कुछ ये चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया एजुकेशनल सिस्टम, या जो ब्रिटिशर्स ने जो भी सिस्टम सेटअप किया है उसमें ही कुछ चेंज किए जाएँ। एंड वेल दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, और कुछ ये चाहते थे कि इस सेक्शन जो है, जो सिस्टम है, इसे और भी जो ज़्यादा जो पीपल हैं उन तक इन्हें पहुंचाया जाए। अदर्स अर्ज दैट ऑल्टरनेटिव सिस्टम बी क्रिएटेड सो दैट पीपल वर एजुकेटेड इनटू ए कल्चर दैट वाज ट्रूली नेशनल, और कुछ इसका ऑल्टरनेट सिस्टम चाहते थे कि जिसमें पीपल अपने जो ट्रूली, जो उनका नेशनल जो कल्चर है उसे एजुकेशन में लें। हु वॉज टू डिफाइन वॉट वॉज ट्रूली नेशनल, कौन ये डिफाइन कर सकता था कि ट्रूली नेशनल क्या है। द डिबेट अबाउट वॉट दिस नेशनल एजुकेशन, और इस बारे में कि नेशनल एजुकेशन क्या है, इसके बारे में काफ़ी टाइम तक डिबेट चलती रही, और टू बी कंटिन्यू टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद भी ये जो डिबेट है नेशनल एजुकेशन की काफ़ी टाइम तक चलती रही। एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन until the introduction of the Education Act in 1870 में एजुकेशनल जो एक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद भी देयर वॉज नो वाइड स्प्रेड एजुकेशन फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल फॉर मोस्ट इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में सभी के लिए, फिर भी जितनी भी पॉपुलेशन थी उनके लिए वाइड स्प्रेड जो एजुकेशन नहीं पहुंची थी, सभी तरफ जो एजुकेशन है वह नहीं पहुंच पाई थी। चाइल्ड लेबर बिंग वाइडली प्रिवेलेंट, चाइल्ड लेबर जो बच्चे होते थे उनसे मजदूरी करवाना। पुअर चिल्ड्रन कुड नॉट बी सेंड टू स्कूल फॉर देयर अर्निंग्स वॉज क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फैमिली। जो पुअर चिल्ड्रन थे वे स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि वे अपनी फैमिली के सर्वाइव करने के लिए उन्हें अर्निंग्स करनी होती थी। द नंबर ऑफ स्कूल ऑल्सो लिमिटेड टू दोज रन बाय द चर्च और सेटअप बाय वेल्दी इंडिविजुअल्स। स्कूल्स जो सेटअप किए गए थे वे काफ़ी लिमिटेड थे, इसीलिए कुछ इंडिविजुअल जो वेल्दी पर्सन्स थे उन्होंने, और कुछ चर्च ने भी स्कूल्स को सेटअप किया था। इट वॉज ओनली आफ्टर द कमिंग इन टू फोर्स इन टू ऑफ द एजुकेशन, और उसके बाद कुछ एजुकेशन एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के बाद या उस लागू होने के बाद कुछ स्कूल्स गवर्नमेंट ने ओपन किए, और इस कंपल्सरी स्कूलिंग वॉज इंट्रोड्यूस, और स्कूल में आना कंपल्सरी हो, ऐसा एक जो एक्ट था एजुकेशन एक्ट, इसमें ये कंपल्सरी किया गया है कि सभी को स्कूल आना कंपल्सरी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर्स ऑफ द पीरियड वॉज थॉमस आर्नोल्ड। एक जो फेमस थिंकर्स थे, एजुकेशनल जो थिंकर्स थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे थॉमस आर्नोल्ड, हु बिकेम द हेडमास्टर ऑफ द प्राइवेट स्कूल रग्बी, जो कि एक प्राइवेट स्कूल रग्बी के हेडमास्टर थे। फेवरिंग अ सेकेंडरी स्कूल, वे सेकेंडरी स्कूल करिकुलम को फेवर करते थे। विच हैड ए डिटेल स्टडी ऑफ द ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स, जिसमें रोमन क्लासिक्स और ग्रीक की डिटेल स्टडी है रिटर्न 2000 ईयर्स अर्लियर, जिसे 2000 पहले लिखा गया। इट हैज़ ऑलवेज सीम टू बी वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी जनरली परसुएड इन आर इंग्लिश स्कूल्स। इट ड्रॉज आर माइंड्स सो कंटिन्यूअली टू ड्वेल अपॉन द पास्ट, कि जो भी एजुकेशनल सिस्टम में जो भी चेंज हुए हैं ये हमें पास्ट के बारे में थिंक करने के लिए
हमें इनक्रेज करते हैं। एवरी डे वी आर इंगेज्ड इन स्टडिंग द लैंग्वेज, हम हर एक दिन एक लैंग्वेज की स्टडी में इंगेज होते हैं। द हिस्ट्री एंड द थॉट्स ऑफ मैन हु लिव्ड अर्ली और लिव्ड नियरली और मोर देन 2000 ईयर्स अगो,